हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 11th क्लास के लिए राम वृक्ष बैनीपुरी जी का चैप्टर है गेहूँ बनाम गुलाब। ठीक है, गेहूँ बनाम गुलाब। तो देख लेते हैं बेटा, आज हम इस चैप्टर को देखते हैं बेटा। इसमें प्रस्तुत निबंध गेहूँ बनाम गुलाब, इनकी पुस्तक गेहूँ और गुलाब का पहला निबंध है। राम वृक्ष बैनीपुरी जी का पहला निबंध है। लेखक ने गेहूँ को राजनीतिक एवं आर्थिक प्रगति का प्रतीक माना है। किसका प्रतीक माना है? लेखक ने गेहूं को राजनीतिक एवं आर्थिक प्रगति का प्रतीक माना है और गुलाब को सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक माना है। लेखक के अनुसार इन दोनों में समन्वय आवश्यक है। लेखक का मत है कि प्राचीन काल में राजनीति और संस्कृति अर्थात गेहूं और गुलाब में समन्वय था। लेखक का विचार है कि राजनीतिक एवं आर्थिक प्रगति सदा एकांगी रहेगी। इसे पूर्ण बनाने के लिए सांस्कृतिक प्रगति आवश्यक है। लेखक के अनुसार साहित्यकार व कलाकार सांस्कृतिक विकास अर्थात गुलाब के घोतक हैं और इनका बहुमुखी प्रगति में द्वितीय स्थान है। अतः हमें गेहूं के साथ साथ गुलाब के महत्व को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि प्रयास यह करना चाहिए कि गेहूं गुलाब पर विजय प्राप्त कर ले। ठीक है बेटा, अब हम जानते हैं, ये चैप्टर देख लेते हैं। देखते हैं, गेहूं हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से हमारा मानस तृप्त होता है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रामवृक्ष बैनीपुरी जी कहते हैं कि गेहूं तो हम खाते हैं और गुलाब हम सूंघते हैं। एक से हमारे शरीर की पुष्टि होती है, अर्थात हमारे शरीर की जो भूख है, भूख की पुष्टि होती है, शारीरिक पुष्टि होती है, और दूसरे से हमारा मन तृप्त होता है। गेहूं बड़ा या गुलाब? अब यहाँ पे कह रहे हैं लेखक, गेहूं बड़ा है या गुलाब है? गुलाब। हम क्या चाहते हैं? पुष्ट शरीर या तृप्त मानस? क्या चाहते हैं? पुष्ट शरीर या तृप्त मानस अर्थात तृप्त मन, या पुष्ट शरीर या तृप्त मन। हम क्या चाहते हैं दोनों में से? तो हम क्या चाहेंगे, जहाँ हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट होगा तो वहाँ पर हमारा मन भी तृप्त होगा। ठीक है, तो आगे, जब मानव पृथ्वी पर आया, लेखक क्या कहते हैं, जब मानव पृथ्वी पर आया भूख लेकर, क्षुधा पिपासा, क्या खाएं क्या पिएं। माँ के स्तनों को निचोड़ा, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ न छूट पाए उनसे। क्या कह रहे हैं लेखक, जब मानव पृथ्वी पर आया तो भूख लेकर के आया। क्या लेकर आया? भूख लेकर के आया। क्षुधा पिपासा। ठीक है, क्षुधा पिपासा, क्या खाएं और क्या पिएं। माँ के स्तनों को निचोड़ा अर्थात माँ का दूध पिया, और उसके बाद वृक्षों को झकझोड़ा, वृक्षों को भी झकझोर दिया, और कीट पतंगे पशु पक्षी कुछ न छूट पाया अर्थात कीटों का भी भक्षण किया और पशु पक्षियों का भी भक्षण किया। आगे देखते हैं बेटा, इतना समझ आ गया? आगे देखते हैं, गेहूं उनकी भूख का काफिला आज गेहूं पर टूट पड़ा। मनुष्य की भूख की तृप्ति नहीं हुई, फिर गेहूं उसकी भूख का काफिला बना। गेहूं मनुष्य की भूख का काफिला बना आज गेहूं पर, और आज मनुष्य गेहूं पर टूट पड़ा। गेहूं पाओगे, गेहूं उपजाओगे, गेहूं उपजाओ। क्या? गेहूं उपजाओ। मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं गेहूं के लिए। गेहूं को उत्पन्न करने के लिए, गेहूं को पैदा करने के लिए मैदान जोते जा रहे हैं और बाग उजाड़े जा रहे हैं। चारों तरफ गेहूं की खेती। बेचारा गुलाब भरी जवानी में कहीं से सखियां ले रहा है। शरीर की आवश्यकता ने मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल रखा है, दबा रखा है। आगे समझ में आगे बढ़ते हैं, किंतु चाहे कच्चा चरे या पकाकर खाएं, गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर? गेहूं तक पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? अर्थात गेहूं तक मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? मानव को मानव बनाया गुलाब ने, और मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी। आगे समझ में क्या कह रहे हैं रामवृक्ष बैनीपुरी जी? तो कहते हैं कि मानव तब बना, मनुष्य तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी। ठीक है बेटा, आगे समझ में आगे बढ़ते हैं। यह नहीं जब उसके पेट में भूख खाओ कर रही थी,
यह नहीं, जब उसके पेट में भूख खाँव खाँव कर रही थी तब भी उसकी आंखें गुलाब पर टकी थी। उसका प्रथम संगीत निकला जब उसकी कामिनियाँ गेहूं को उखल और चक्की में कूट पीस रही थीं। जब गेहूं उत्पन्न हुआ, गेहूं को कूटा पीसा गया, तभी उसका प्रथम संगीत निकला। पशुओं को मारकर खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ, उनकी खाल का बनाया ढोल और उनकी सींग की बनाई तुरही। मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य पशुओं को मार करके और उन्हें खाकर ही तृप्त नहीं हुआ, मनुष्य ने उसकी खाल से बनाया ढोल और उनकी सींग से बनाई तुरही। उनकी सींग से अर्थात पशुओं की सींग से तुरही बनाई। आगे समझ में? मछली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसके छप में उसने ताल पाए, तराने छेड़े, बांस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, बंसी भी बजाई। आगे समझ में? मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने पशुओं को मारकर खा करके उससे ही तृप्त नहीं हुई, उसने उसकी खाल से ढोल बनाया और सींगों से उसकी सींग से तुरही बनाई। मछली को मारने के लिए उसने अपनी नाव में पतवार का पंख लगा करके जल में उड़ा जा रहा है, मनुष्य जल में उड़ा जा रहा है, तब उसके छप में उसने ताल पाए, उसके छप से, उसकी आवाज़ से उसने ताल स्वर पाए, तराने छेड़े, अनेकों प्रकार के आदि तराने ने छेड़े। बांस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, बंसी भी बजाई। जो बांस उत्पन्न हुआ, बांस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, अपितु बांस से बंसी भी बजाई। जो मुरली श्री कृष्ण बजाते थे उसी तरह से मुरली बनाई। ठीक है। रात का काला घुप्पा पर्दा दूर हुआ, तब वह उच्छ्वसित हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं कि अब पेट पूजा की समिधा जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी। आगे समझ में? रात का काला गुप्पा पर्दा दूर हुआ, तब वह उच्छ्वसित हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं, अर्थात वह उत्साहित हुआ इसलिए नहीं कि अब उसकी पेट पूजा की समिधा कहें बेटा यहाँ सामग्री, ठीक है, सामग्री जुटाने में उसे सहूलियत अर्थात उसे सहायता मिलेगी। सहूलियत कहेंगे सहायता के लिए, सहायता मिलेगी, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ, प्रसन्न हुआ उषा की लालिमा से। उषा की अर्थात प्रातःकालीन जो किरणें होती हैं, उगते सूर्य की सने स्फुटित होने वाली सुनहरी किरणों से। आ गया समझ में? वह जो मनुष्य था, मनुष्य आनंद विभोर हुआ, अर्थात आनंद से अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उषा की अर्थात प्रातःकालीन लालिमा की, उगते हुए सूर्य की सने धीरे धीरे स्फटित अर्थात प्रकाशित होने वाली सुनहरी किरणों से, पृथ्वी पर चमचम करते लच ओस कणों से, और पृथ्वी पर टपकते हुए लच अर्थात सुंदर ओस कणों से। आसमान में जब बादल उमड़े, तब उसमें अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ, उसके सौंदर्य बोध ने उसके मन मोर को नाच उठने के लिए लाचार किया। देखो बेटा क्या कह रहे हैं यहाँ पे बेनीपुरी जी कि आसमान में जब बादल उमड़े, आसमान में जब बादल दिखाई दिए, तो वह इसी से प्रसन्न नहीं हुआ कि उसकी कृषि उत्पन्न होगी, अर्थात वर्षा होगी, और वर्षा से उसकी जो खेती होगी वह खेती में जो बीज उत्पन्न होंगे, ठीक है, अन्न उत्पन्न होगा, आरोप करके ही प्रसन्न नहीं हुआ, अर्थात यह सोच करके हुआ प्रसन्न नहीं हुआ, उसके सौंदर्य बोध ने, उसकी सुंदरता ने, उसके के देख करके, उसकी सुंदरता अर्थात बादलों की सुंदरता को देख करके जो उसका मन था वो मोर की तरह प्रसन्न हो करके नाचने लगा। ठीक है। और लाचार किया इंद्रधनुष ने उसके हृदय को भी, और इंद्रधनुष ने उसके हृदय को लाचार कर दिया, इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया। और इंद्रधनुष के में जो 7 रंग होते हैं उसी तरह से मनुष्य के जीवन को रंग दिया। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। क्या कह रहे हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर।
पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है, अर्थात एक समान रेखा में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। गेहूं की आवश्यकता उसे है, किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। मनुष्य को गेहूं की आवश्यकता है, परंतु मनुष्य की चेष्टा क्या रही है? गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। प्राचीन काल के उपवास, व्रत, तपस्या आज उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, वह सुखी रहा, सानंद रहा, अर्थात प्रसन्न रहा, सानंद, अत्यधिक आनंदित रहा, प्रसन्न रहा। वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था। उसके श्रम के साथ संगीत बधा हुआ था और संगीत के साथ श्रम। उसके परिश्रम के साथ वह गाता हुआ परिश्रम करता था, उसके वह कमाता हुआ गाता था, अर्थात वह गाता हुआ क्या करता था? कार्य करता था और गाता हुआ कमाता था। उसके श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ था, उसके परिश्रम के साथ में संगीत बंधा हुआ था और संगीत के साथ श्रम। उसका सांवला दिन में गायें चराता था, रात में रास रचाता था। पृथ्वी पर चलता हुआ वह आकाश को नहीं भूला था, और जब आकाश पर उसकी नजरें गड़ी थीं, उसे याद था कि उसके पैर मिट्टी पर हैं। आगे बेटा इतना समझ में, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। किंतु धीरे धीरे वह संतुलन टूटा। अब गेहूं प्रतीक बन गया, हड्डी तोड़ने वाले, उबालने वाले, नारकीय यंत्रणाएं देने वाले उस श्रम का जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत न कर सके, अर्थात पेट की जो भूख है उसे भी ठीक प्रकार से शांत न कर सके। और गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता का। गुलाब किसका प्रतीक बन गया? विलासिता का, भ्रष्टाचार का, गंदगी और गलीज का। वह विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी, वह विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब उसके सांवले ने हाथ में शंख और चक्र लिया। नतीजा महाभारत और यदुवंशियों का सर्वनाश। वह परंपरा चली आ रही है, आज चारों ओर महाभारत है, ग्रह युद्ध हैं, सर्वनाश है, महानाश है। गेहूं सिर धुन रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों में। गेहूं सिर धुन रहा है, अर्थात गेहूं सिर धुन रहा है कहाँ? खेतों में। खेतों में गेहूं परेशान और गुलाब रो रहा है बगीचों में, और बगीचों में गुलाब रो रहा है। दोनों अपने अपने पालनकर्ताओं के भाग्य पर दुर्भाग्य पर, ठीक है, दोनों अपने अपने कार्यकर्ताओं के भाग्य और दुर्भाग्य पर रो रहे हैं। चलो पीछे मुड़ो, गेहूं और गुलाब में हम फिर एक बार संतुलन स्थापित करें। किंतु मानव क्या पीछे मुड़ा है? मुड़ सकता है। यह महायात्रा आगे बढ़ता रहा है, आगे बढ़ता रहेगा, और क्या नवीन संतुलन चिर स्थायी हो सकेगा? क्या इतिहास फिर दोहर कर नहीं रहेगा? नहीं, मानव को पीछे मोड़ने की चेष्टा न करे, अर्थात पीछे मोड़ने की चेष्टा न करे। अब गुलाब और गेहूं में फिर संतुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे। गेहूं पर गुलाब की विजय, चिर विजय अब नए मानव की यह नई आकांक्षा है। गेहूं पर गुलाब की चिर विजय, अर्थात लंबे समय तक विजय, अब यह मानव की यह नई आकांक्षा है। क्या यह संभव है? क्या यह संभव हो सकेगा? बिल्कुल 16 आने संभव है। विज्ञान ने बता दिया है यह गेहूं क्या है, और उसे यह भी बता दिया है कि मानव में यह चिर बुभुक्षा क्यों है, मनुष्य में चिर बुभुक्षा क्यों है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं बेटा। गेहूं का गेहूत्व क्या है हम जान गए। यह गेहूत्व उसे आता कहाँ से है? यह गेहूत्व उसमें आता कहाँ से है, हमसे यह भी छिपा नहीं है। पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रक्रिया से पौधों की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। उन्हीं तत्वों की कमी हमारे शरीर में भूख नाम पाती है। आगे समझ में? क्यों पृथ्वी की जुताई गुड़ाई, क्यों आकाश की दुहाई, हम पृथ्वी और आकाश से उन तत्वों को सीधे ग्रहण क्यों न करें? यह तो अनहोनी बात, उटोपियाँ, हाँ, यह अनहोनी बात, उटोपियाँ
तब तक बनी रहेंगी जब तक विज्ञान संहार कांड के लिए ही आकाश पाताल एक करता रहेगा। ज्यों ही उसने जीवन की समस्याओं पर ध्यान दिया, यह हस्तामलकवत सिद्ध होकर रहेगी। हस्तामलक अर्थात हस्त पर रखे हुए आमले के समान सिद्ध होकर रहेगी। आ गया समझ में? आकाश पाताल एक करता रहेगा और ज्यों ही उसके जीवन में समस्याओं पर ध्यान दिया तो यह हाथ पर रखे हुए एक आमले के समान सिद्ध रहेगा। और विज्ञान को इस ओर आना है, और विज्ञान को इस ओर आना है, नहीं तो मानव का क्या सारे ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। विज्ञान धीरे धीरे इस ओर कदम बढ़ा भी रहा है। विज्ञान धीरे धीरे इस ओर कदम बढ़ा भी रहा है। आगे बढ़ते हैं। कम से कम इतना तो वह तुरंत कर ही देगा। कम से कम इतना तो वह तुरंत कर ही देगा कि गेहूं इतना पैदा हो कि जीवन की अन्य परमावश्यक वस्तुएं हवा पानी की तरह इफरात हो जाएं। बीज खाद सिंचाई जुताई के ऐसे तरीके निकलते ही जा रहे हैं जो गेहूं की समस्या का हल कर देंगे। आ गया समझ में? प्रचुरता शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता की ओर आज का मानव प्रभावित हो रहा है। प्रचुरता एक प्रश्न चिन्ह है। क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? हमारा सोने का हिंदुस्तान यह गीत गाइए, किंतु यह न भूलिए कि यहाँ पर सोने की नगरी थी जिसमें राक्षसता वास करती थी। ठीक है, ये मत भूलिए कि हमारे हिंदुस्तान में एक सोने की नगरी थी, और वो सोने की नगरी कौन सी थी जानते ही हैं। ठीक है, तो सोने की नगरी थी और जिसमें राक्षसता वास करती थी, अर्थात लंकापुरी सोने की नगरी थी और वहां पर राक्षस निवास करते थे। राक्षसता जो रक्त पीती थी, अवच्छय खाती थी, जिसके अकाय शरीर थे, 10 सिर थे, जो 6 महीने सोती थी, जिसे दूसरे की बहू बेटियों को उठा ले जाने में तनिक भी झिझक नहीं थी। आ गया समझ में? गेहूं बड़ा प्रबल है, वह बहुत दिनों तक हमारे शरीर को गुलाम बनाकर रखना चाहेगा। पेट की क्षुधा शांत कीजिए तो वह वासनाओं की क्षुधा जागृत कर आपको बहुत दिनों तक तबाह करना चाहेगा। तो प्रचुरता में भी राक्षसता न आवे, इसके लिए क्या उपाय? आगे देखते हैं। अपनी वृत्तियों को बस में करने के लिए आज मनोविज्ञान 2 उपाय बताता है। इंद्रियों के संयमन और वृत्तियों के उन्नयन का। संयमन का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते आए हैं, किंतु इसके बुरे नतीजे भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्याएं एक रंभा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर स्खलित हो गईं। आज भी देखिए गांधी जी के 30 वर्ष के उपदेशों और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसलिए उपाय एकमात्र है वृत्तियों के उन्नयन का। कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र के ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त कीजिए। कामनाओं को स्थूल वासनाओं अर्थात सूक्ष्म वासनाओं के क्षेत्र के ऊपर उठा करके सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त कीजिए। शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो। गेहूं पर गुलाब की, गेहूं के बाद गुलाब, बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं। आगे देखते हैं। गेहूं की दुनिया खत्म होने जा रही है। यह स्थूल दुनिया जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से हम सब पर छाई है, जो आर्थिक रूप से रक्त पीती रही है, राजनीतिक रूप से रक्त की धारा बहाती रही है, अब वह दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे। गुलाब की दुनिया मानस का संसार, सांस्कृतिक जगत। कैसा वह शुभ दिन होगा जब हम सूक्ष्म शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़ करके सूक्ष्म मानस जगत का नया लोक बसाएंगे। जब गेहूं में से सारा पिंड छूट जाएगा और हम गुलाब की दुनिया में स्वच्छंद विहार करेंगे। गुलाब की दुनिया रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया। गुलाब की दुनिया रंगों की दुनिया और सुगंधों की दुनिया। भौरे नाच रहे
नाच रहे, गूंज रहे, फुल सूंघनी, फुदक रही, चमक रही। अर्थात फुल सूंघनी, चमक रही और फुदक रही और चमक रही। नृत्य, गीत, आनंद, आनंद, उत्साह, आनंद का उत्साह। कहीं गंदगी नहीं, कहीं कुरूपता नहीं, कहीं गंदगी नहीं, कहीं कुरूपता नहीं। आंगन में गुलाब, खेतों में गुलाब, गालों पर गुलाब खिल रहे हैं, आंखों से गुलाब झांक रहा है। जब सारा मानव जब सारा मानव जीवन रंगमय, सुगंधमय, नृत्यमय, गीतमय बन जाएगा, वह दिन कब आएगा? वह आ रहा है। क्या आप देख नहीं रहे? कैसी आंखें हैं आपकी? शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दे को हटाइए और देखिए वहाँ अलौकिक स्वर्गिक दृश्य इसी लोक में अपनी इस मिट्टी की पृथ्वी पर हों। शौके दीदार अगर हैं तो नज़र पैदा कर, शौके दीदार अगर हैं तो नज़र पैदा कर। ठीक है बेटा, तो ये था आपका रामवृक्ष बेनीपुरी जी का चैप्टर गेहूं बनाम गुलाब। तो चैप्टर बेटा मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, और अगले वीडियो में मैं बताऊंगी इसके अभ्यास प्रश्न। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में आती हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।